हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रंबा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर, और मैं फिर आज आपके बीच आई हूं लेकर के एक नए क्वेश्चन जो कि क्लास 9 सर्कल चैप्टर का है। ठीक है, अगर आप क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी की बुक की बात करें तो उसमें एक आपका नया बुक है और एक पुराने वाले बुक है। अगर आप नए वाले बुक को देखेंगे तो उसमें चैप्टर 9 मिलेगा और पुराने वाले में चैप्टर 10 मिलेगा, और एक्सरसाइज भी नए वाले में आपको 9.4 और पुराने वाले में 10.5 मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग सर्कल जो चैप्टर है जिसका एक्सरसाइज 10.5 है उसके क्वेश्चन नंबर 11 को देखने जा रहे हैं। तो चलिए सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। इस वीडियो में कह रहा है कि एबीसी एंड एडीसी आर टू राइट एंगल ट्रायंगल विद द कॉमन हाइपोटेनस एसी, प्रूव दैट सीएडी बराबर है सीबीडी के। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को एक फिगर बनाना पड़ेगा, और एक ऐसा फिगर बनाना पड़ेगा जिसमें दो आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो और दोनों का हाइपोटेनस क्या हो, सेम हो। तो इसके लिए हम इस तरीके से एक फिगर बना सकते हैं। इस तरीके से हम एक फिगर बना लिए और हम कहें कि ये ए बी सी और डी है, जिसमें ए बी सी का ये एंगल 90 डिग्री का एंगल भी, और इसमें एंगल डी जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और एसी आपका क्या हो गया, हाइपोटेनस, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी का हाइपोटेनस एसी हो गया और ट्रायंगल एडीसी का भी हाइपोटेनस एसी, और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हो गए। यानी कि फिगर के हिसाब से हम ये बना लिए। अब आपको कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि सीएडी बराबर है सीबीडी के। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो गिवन है उसको लिख लीजिए। तो गिवन आपका क्या है, गिवन है टू राइट एंगल ट्रायंगल, टू राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। एक है आपका ट्रायंगल ए बी सी एंड दूसरा है आपका ट्रायंगल एडीसी। ठीक है, अब हमको प्रूफ करना है, आई हैव टू प्रूफ। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, तो हम लोग को प्रूफ करना है कि ट्रायंगल सी ए डी बराबर होगा ट्रायंगल सी बी डी के। तो पहले आप देख लिए कि एंगल है कहाँ। तो अगर हम बात करें तो ये आपका सी ए और क्या है, बी है, सी ए डी, सॉरी हमको क्या प्रूफ करना है, सी ए डी, यानी कि ये वाला एंगल आपका सी ए डी, सी ए और डी, ये वाला एंगल, इस वाले एंगल को हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, और दूसरा हमको एक क्या प्रूफ करना है, और ये 90, ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बी और डी तो आपका 90 डिग्री के होंगे ही। आप तो ये जान ही रहे होंगे, अगर नहीं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं गिवन में ही, ताकि आप कंफ्यूजन ना हो कि बी और डी हमारा कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। और हमको इसको प्रूफ करना था, तो एक तो प्रूफ करना है कि सी ए डी हमारा यानी कि एंगल 1 बराबर है भाई किसके, सीबीडी के, यानी कि सी बी डी के, यानी कि यहाँ पे एक एंगल इस तरीके से बन रहा होगा, और ये इस वाले एंगल की बात कर रहा है कि सीबीडी के बराबर है सी बी और डी के, यानी कि ये एंगल दूसरे के एंगल के बराबर है। यानी कि एक्चुअल में आपको प्रूफ करना है कि एंगल 1 बराबर है 2 के। ठीक है, 1 और 2 हम इसलिए नेमिंग लिख रहे हैं ताकि हमको कंफ्यूजन हो बाद में। यहाँ पे हम कुछ और भी नाम लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं, जैसे ये हो गया हमारा 1 2, तो इसको हम लिख लेते हैं 3, इसको लिख लेते हैं 4 और इसको लिख लेते हैं 5, ताकि हमको एबीसीडी का लेटर यूज ना करना पड़े, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब हमको बेसिकली प्रूफ करना है कि 1 बराबर है 2 के। 1 बराबर होगा 2 के कब, जब अगर हम इसको, अगर इस क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ कर दें, अगर इस क्वाड्रिलेटरल को ए बी सी डी आपका एक क्वाड्रिलेटरल ही बन रहा है दोनों राइट एंगल ट्रायंगल से मिलकर के, तो अगर इसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल का जो चारों वर्टेक्स होगा वो सर्कल पे लाई करेगा, और अगर इस क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टेक्स सर्कल पे लाई करेगा तो इसके साइड क्या हो जाएंगे, कोड बन जाएंगे सर्कल के। तो उसी तरीके से आपका सीडी जो है क्या हो जाएगा, उस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कोड बन जाएगा, यानी सर्कल का कोड बन जाएगा, और उस तरीके से सीडी से आपका सर्कल पे एक एंगल 1 बनेगा, और इसी कोड सीडी से आपका सर्कल पे एंगल 2 बनेगा। और हम लोग जानते हैं कि एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर क्या होता है, इक्वल, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 बराबर है 2 के। अब इसी चीज को हम कैसे लिखेंगे देखिए, यानी कि यहाँ पे हम चल रहे हैं प्रूफ करने, तो प्रूफ हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम जान रहे हैं कि एंगल बी बराबर, एंगल बी और एंगल डी 90 डिग्री का है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 90 प्लस 90, यानी कि एंगल बी प्लस एंगल डी कितने डिग्री का हो गया, 180 डिग्री का। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि हम जान रहे हैं कि बी और डी कितने डिग्री का है, 90 तो बी और डी का तो 180 डिग्री होगा, यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल के दो अपोजिट एंगल को हम 180 डिग्री दिखा दिए। अगर ए और सी को भी 180 डिग्री दिखा देंगे तो हम कह सकते हैं कि एबीसीडी आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। वही हम प्रूफ करने जा रहे हैं, इसको साइक्लिक प्रूफ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला एक पेयर तो हम दिखा दिए कि 180 होगा। अब दूसरे पेयर की बारी है,
तो नाउ हम आते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, जहां पे आपका एंगल बी जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर ट्रायंगल ए बी सी की बात करें तो हम इसमें कह सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 5 और प्लस एंगल बी, 3, 5 और एंगल ये पूरा बी 180 डिग्री के बराबर होगा एबीसी में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से यहाँ आप लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। उसी तरीके से बी आपका कितने डिग्री का है, 90, यानी कि 3 प्लस एंगल 5 अब बराबर 180 में से बी इधर माइनस होता और बी 90 डिग्री का है, तो इसमें से हम 90 माइनस कर सकते हैं, यानी कि 3 प्लस एंगल 5 हमको मिल गया कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। नाउ अब आप आ जाइए इन ट्रायंगल, हम आते हैं इन ट्रायंगल एडीसी, ऊपर वाले ट्रायंगल में। अगर आप एडीसी ट्रायंगल में आएंगे तो एंगल डी आपका कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो इस ट्रायंगल में हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 और प्लस एंगल डी ये तीनों 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि हम कह दिए कि एंगल 1, एंगल 4 और एंगल डी बराबर है 180 के। और आप जानते हैं कि एंगल डी बराबर है कितने डिग्री के, 90। तो 90 इसमें से हम घटा देंगे, यानी कि यहां से हमको मिल जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर 180 माइनस 90, यानी कि यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर हमको मिल गया 90, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब आपको क्या करना है फाइनली आपको ये करना है कि आपको इक्वेशन 2 अब प्लस इक्वेशन 3 ये दोनों को जोड़ देना है। तो आपको मिलेगा वी गेट, क्या मिलेगा, एलएचएस में एलएचएस को जोड़ दीजिए और आरएचएस में आरएचएस को। तो यहाँ से सेकंड वाले में देखेंगे तो क्या मिल गया, एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस यहाँ से मिल गया एंगल 1 प्लस एंगल 4 मिल गया, और ये बराबर हो जाएगा कितने के, तो 90 प्लस 90 के। तो यहाँ से अगर आप देखें तो हम यहाँ से कह सकते हैं, एक साथ आप लिख लीजिए एंगल 1 प्लस एंगल 3 और एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 90 कितना हो जाएगा, 180। अगर 1 और 3 को देखें तो 1 और 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए। और अगर 4 और 5 को देखें तो इसकी जगह लिख सकते हैं सी, और ये भी हमारा बराबर प्रूफ हो गया किसके, यानी कि यहाँ पे हम प्रूफ कर दिए कि ए प्लस सी भी कितना डिग्री के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में आप देखिए हम ये प्रूफ कर दिए, ये तो पहले ही प्रूफ कर दिए थे कि बी और डी 180 डिग्री है, यानी कि बी और डी भी 180 डिग्री के बराबर हो गया, ए और सी भी 180 डिग्री के बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4 हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एबीसीडी आपका जो हो गया एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। और अगर ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो इसका जो चारों वर्टेक्स जो है ये सर्कल से होता हुआ गुजरेगा, इस तरीके से होगा एक सर्कल, इसके चारों वर्टेक्स से गुजरेगा, ठीक है। तो इस सर्कल का क्या हो जाएगा, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके सर्कल, इसका चारों वर्टेक्स सर्कल पे होगा, और इस तरीके से सीडी आपका क्या हो जाएगा, कोड। और आप जानते हैं कि कोड से सेम सेगमेंट में बना हुआ एंगल क्या होता है, इक्वल। तो ये देखिए सीडी कोड, और इसी से आपका एंगल ए पे बना हुआ, ए पॉइंट पे बना हुआ है एंगल 1, और इसी सीडी कोड से आपका बी पॉइंट पे बना हुआ है एंगल 2। तो हम बाय एंगल ऑन द सेम सेगमेंट हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एंगल 1 बराबर है किसके, एंगल 2 के। एंगल 1 बराबर के लिए एंगल 2 के, और यही एंगल 1 तो आपका क्या था, सीएडी था। तो हम लिख सकते हैं सीएडी प्रूव्ड हो गया किसके बराबर, तो सीबीडी के। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, और इसको हम लोगों ने बहुत ही आसानी से प्रूफ कर लिया है। तो ये है आपका सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था आपका सर्कल चैप्टर का, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप साथ में इसको लिख लिए होंगे। आई होप ये आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।